गुड मॉर्निंग, बहुत सारे लोग गुड मॉर्निंग। यस, ओके, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। प्लीज लेट मी नो कि दिख रहा है नहीं। जस्ट अ मिनट। ओके, दिख रहा है? क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है? फाइन मैम, दिख रहा है, बढ़िया। हाँ, फाइन। फाइन है। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन इज मोर इम्पोर्टेंट देन कवरिंग इट। हमारी स्किन के ऊपर जो भी स्किन प्रॉब्लम है उसे मेकअप से ढकने से अच्छा है कि हम लोग उसे होने ही न दे, या हुआ है तो उसे जड़ से उखाड़ दे। मेकअप सिर्फ एनहांस के लिए होना चाहिए, ना कि आपकी स्किन प्रॉब्लम को ढकने के लिए। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो याद रखना, ये देना बहुत जरूरी है। जैसे एज फैक्टर, जब तक हार्मोनल चेंजेस शुरू नहीं होते, यानी जैसे 12-14 साल के अंदर के जो बच्चे हैं उन्हें एक्स्ट्रा स्किन केयर लेने की जरूरत नहीं है। टीनेज वालों के लिए एक्स्ट्रा अलग से स्किन केयर का रेजिम होता है, एंड अबाउट टीन एज जो एडल्ट फुल एडल्ट रहते हैं उनका अलग होता है। एंड ओल्ड एज यानी अबाउ नॉट ओल्ड एज अबाउ 35-40 वो अलग स्किन रेजिम होता है। स्किन टाइप, यस, इसके बारे में बाद में बात करती हूँ, लेकिन नहीं, अभी ही बोल देती हूँ। स्किन टाइप अलग अलग 4 प्रकार की होती है, लेकिन नॉर्मल स्किन जो होती है ना, सिर्फ बचपन तक ही होती है। जैसे आपकी टीनेज शुरू हो जाती है, ये नॉर्मल स्किन नहीं रहती, आइदर ऑयली हो जाती है या कॉम्बिनेशन हो जाती है। और बहुत लोग बोलते हैं हाँ मेरा टाइप है ना वो सेंसिटिव है, लेकिन सेंसिटिव ऐसी कोई चीज यानी टाइप में नहीं आती, वो एक स्किन प्रॉब्लम होता है सेंसिटिवनेस। स्किन टाइप तो बस ये 4 ही है। कौन से भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स अगर यूज करना है तो हमें पहले अपनी स्किन टाइप पता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप कुछ क्रीम बेस्ड यूज कर रहे हो तो आपकी स्किन और ऑयली हो जाएगी और आपको पिंपल्स या एक्ने आने लगेंगे। आपकी स्किन अगर ड्राई है तो लोशन बेस्ड यूज नहीं करना है, आपने ज्यादा मॉइस्चर, ज्यादा क्रीम वाले प्रोडक्ट्स यूज करना होता है। ओके, इसलिए स्किन टाइप पता होना जरूरी है। उठने के बाद जैसे हम लोग चेहरा साफ करते हैं, 10-15 मिनट में अगर ऑयल आ जाता है तो समझ लो कि ऑयली है। अगर व्हाइट व्हाइट दिखता है, यहाँ पे सूखापन आता है, तो समझ लो कि ये आपकी स्किन ड्राई है। अगर यहाँ पे ड्राई है नाक के ऊपर और यहाँ पे तेल आ रहा है, तो समझ लो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप की है। ओके, तो उस हिसाब से हम लोग स्किन केयर करते हैं। फिर स्किन प्रॉब्लम्स, जैसे स्किन प्रॉब्लम कौन सी है? पिंपल है, पिंपल मार्क्स है, फिर टैनिंग यानी चेहरा काला हो जाना, डार्क सर्कल्स यानी आंखों के आजू बाजू कालापन आना, रिंकल्स यानी झुर्रियां। तो हर स्किन प्रॉब्लम के लिए हर सॉल्यूशन अलग अलग होता है, क्योंकि उनके रीजंस भी अलग होते हैं। एफोर्डेबिलिटी, यस, हम देखते हैं मार्केट में 200 रुपए की भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं और 20,000 के भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं डेली केयर में। सो आपकी कैसी अफोर्डेबिलिटी है, लेकिन कम रेंज में भी अच्छे मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स। अफोर्डेबिलिटी कैसी, उस हिसाब से आपने सिलेक्ट करना रहता है प्रोडक्ट। ओके, देन हेल्थ इश्यू, यस, मैं ये इसके ऊपर मैं ज्यादा बोलती हूँ, क्योंकि हेल्थ से ही अपनी स्किन, आपकी हेल्थ कैसी है ना वैसा आपका स्किन रिफ्लेक्ट करने वाला है। अगर आप एनेमिक हो, हीमोग्लोबिन आपका कम है, या आप विटामिन मिनरल्स आपके शरीर में कम कम है, तो आपको बहुत बार आंखों के नीचे आजू बाजू कालापन, या फिर हाइपर पिगमेंटेशन यानी गालों के साइड में चिक्स के ऊपर आपको कालापन आ जाता है, या ओठों के आजू बाजू में कालापन आता है। जनरली ये एनीमिया या विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी के कारण होता है। फिर डायबिटीज अगर है या होने वाला है तो बहुत बार गर्दन के यहाँ कालापन आता है, या फिर कान के आगे ऐसे ये चिक्स के नीचे से कालापन शुरू होता है, तो समझ लो कि डायबिटीज शायद होने वाला है या शुरू हो गया है ऑलरेडी। फिर ये थायराइड, ये थायराइड आणि पीसीओडी,
ये दोनों तो बहनें हैं। थायराइड है तो पीसीओडी आ जाता है, पीसीओडी तो थायराइड भी आ जाता है। और इनकी मम्मी है ने ओवरवेट। ओके, तो ये तीनों भी कुछ प्रॉब्लम है, थायराइड पीसीओडी है तो इन लोगों की स्किन बहुत डल होती है, बहुत मोटी हो जाती है, उसमें कुछ ग्लो नहीं होता है। सो ये थायराइड वालों का प्रॉब्लम है। तो पहले हेल्थ इश्यू सॉल्व करेंगे एंड फिर स्किन के ऊपर बात करते हैं, अगर हेल्थ इश्यू है तो। ओके, यस, वी हैव टू अर्न ब्यूटी। ब्यूटी आपको ऐसी ही नहीं मिलने वाली है, उसे अर्न करनी पड़ती है। अर्न का फॉर्मूला यानी क्या है पता है आपको? EARN। इसके ऊपर डिटेल नहीं बोलूंगी, हमारे जो अपलाइन है अनूप सर, उनका कभी हेल्थ सेशन होता है या अपने यहाँ बहुत सारे लीडर्स है, ये इसके ऊपर बहुत डिटेल से बात करते हैं। तो एक्सरसाइज कीजिएगा, एटीट्यूड यानी सोच अच्छी रखनी है, रेस्ट यानी कम से कम 7 से 8 घंटा, अच्छी वाली नींद रात को होनी चाहिए। दोपहर की नींद से हमारी तबीयत भी और स्किन भी खराब होती है, तो दोपहर की नींद नहीं लेनी है। न्यूट्रिशन यानी 4-5 प्रकार की सब्जी, फल, प्रोटीन, ये सारा चीज अच्छी से न्यूट्रिशन में जाना चाहिए। और उसके साथ बॉडी को साफ रखना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के अंदर हम जो भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या जो भी सांस लेते हैं, उसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स आ जाते हैं, अनहेल्थी सब्सटेंस होते हैं, और ये निकालना जरूरी है। तो कुछ चीजें होती है जैसे बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, वो तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा अच्छा डिटॉक्स कौन करता है पता है आपको? वो है पानी। पानी क्यों? पानी हम लोग जब ज्यादा पीते हैं, अच्छी मात्रा में पानी पीते हैं, शरीर में, पूरे शरीर में घूम के आता है और सारे गंदगी है ना वो निकालता है। कैसे? यूरिन से, या पेट साफ होता है या आपको पसीना निकलता है, यहाँ से सारी गंदगी निकल जाती है। सो बॉडी को डिटॉक्स भी करना जरूरी है अगर स्किन हेल्दी रखनी है तो। यस, कॉमन फेशियल प्रॉब्लम कौन कौन सी है? पिंपल्स है, देन पिंपल के कारण ये जो गड्ढे पड़ जाते हैं, जो लोग पिंपल्स को नाखून से खुरटते हैं तो उनके यहाँ पे ये पिंपल मार्क्स रह जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, और वो रिपेयर करना सबसे डिफिकल्ट बात है। फिर ये ड्राई स्केली स्किन होती है, यानी सूखापन या सफेद सफेदपन आ जाता है, उसे ड्राई स्केली स्किन कहते हैं। और यस, ये ब्लैक हेड्स ने पूरे चेहरे का मतलब वो अनहाइजीनिक दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। ये कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन जो रहती है उन्हें ये ब्लैक हेड्स नाक के ऊपर आते हैं। फिर होता है हाइपर पिगमेंटेशन। ये जनरली छोटे बच्चों को या यंग लेडीज को नहीं होता है, ये आफ्टर 35 या प्रेगनेंसी के बाद शुरू होता है। तो इसका संबंध हार्मोन से ज्यादा है। एंड टैनिंग, यस, ये बच्चों को होता है क्योंकि या जेंट्स को ज्यादा होता है, बाहर ज्यादा घूमते हैं जेंट्स। लेडीज घूमती है लेकिन वो स्कार्फ पहन लेती है तो कभी कभी उनका इतना टैनिंग नहीं होता जितना जेंट्स का होता है। एंड फिर यस, एजिंग। कुछ लोग हैं जो 40 में 50 के दिखते हैं और कुछ लोग हैं 50 में 40 की दिखते हैं। मैं भी लास्ट में मेरी उम्र बताने वाली हूँ। ओके, फिर डार्क सर्कल्स यानी आंखों के आजू बाजू कालापन। ओके, हम देखते हैं कि टीवी पे मैक्सिमम एडवर्टाइज है ना, तो इसी से रिलेटेड आती है, या बालों की एडवर्टाइज होती है। ज्यादा से ज्यादा हर जगह पे हर 10 मिनट में इससे रिलेटेड आपको एडवर्टाइज दिखेगी। अगर इतने एडवर्टाइज चल रहे हैं और हर घर में कुछ ना कुछ आपको फेस केयर के प्रोडक्ट्स मिलते ही मिलते हैं, अगर इतने एडवर्टाइज है, इतने प्रोडक्ट्स है, हर घर में प्रोडक्ट्स है, फिर भी लोगों का स्किन प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? यस, क्योंकि प्रोडक्ट्स राइट होने चाहिए। और आपको पता उसका साइंस अगर पता चलता है तो आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा। तो अब मैं उसके ही बारे में बात करने वाली हूँ। ओके, सो ये स्लाइड है ना, कभी कभी किसी को बोर लगती है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये आप समझ जाओगे ना तो आपको स्किन केयर कैसे लेनी है ना ये समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये हमारी स्किन की लेयर है, फिर ये बॉडी स्किन हो या फिर फेस की हो। सबसे ऊपरी लेवल जो रहती है, जब हम छोटे रहते हैं, यंग रहते हैं, तो बहुत स्मूथ रहती है, मस्त मोटी रहती है स्किन, थिक लेयर रहता है, ऐसी जो नीचे नहीं रहती आती स्किन, लैग नहीं करती है। फिर स्किन टाइटर, यंगर, ग्लो वाली स्किन होती है। ओके, अभी स्किन के लेयर्स देखते हैं। तो फर्स्ट लेयर होता है डर्मिस।
यानी फर्स्ट लेयर। तो ये यहाँ पे आपको कुछ ब्राउन स्पॉट्स दिख रहे होंगे। ओके, ये क्या है? तो ये होते हैं मेलानोसाइट। ये मेलानोसाइट क्या है? तो वो स्किन के अंदर जो हमारा ब्राउन कलर होता है वो जो आता है ये मेलानिन के कारण है। मेलानोसाइट मेलानिन सिक्रेट करता है। हर एक का अपना अपना एक नॉर्मल लेवल होता है, लेकिन जैसे सन रेज है, सूर्य किरण है, तो उनके कारण ये मेलानिन ज्यादा सिक्रेट होता है। और जब ये ज्यादा सिक्रेट होता है तो चेहरे के ऊपर कालापन आ जाता है या स्किन के ऊपर कालापन आता है। जिन्हें भी लगता है कि अपना स्किन का कलर नॉर्मल होना चाहिए, सी आपका जो नॉर्मल है बचपन का रंग, उससे उससे गोरा तो आप कभी नहीं लाइफ में हो गए, ये ध्यान में रखो। ओके, लेकिन आपको चाहिए कि ये आपका रंग जो है नेचुरल ही रहे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट खबरदारी लेनी है, तो सूर्य किरण को आपके सुबह वाला शाम का वाला जो सूर्य किरण है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो दोपहर का रहता है वो बहुत हार्श होता है। और यूवीए यूवी बी रेज जो है उनके कारण, यूवी बी रेज के खास करके यूवी बी जो रेज है वो मेलानोसाइट ज्यादा सिक्रेट करते हैं मेलानिन। इसलिए कौन सा भी सीजन हो, सन प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन ये लगाना जरूरी है। फिर आता है मिडल लेयर, बीच का लेयर। इसमें बहुत सारे कुछ चीजें होती है, लेकिन मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगी। इलास्टिन कोलेजन फाइबर, ये मिडल लेयर में होते हैं। ये क्या है इलास्टिन कोलेजन? तो हमारी स्किन के जो रबर बैंड है, जिसके कारण हमारी स्किन टाइट दिखती है, टाइट रहती है, और ये बचपन में बहुत होती है, तो ये होता है इलास्टिन कोलेजन फाइबर। जैसी उम्र बढ़ते जाती है, जैसे सूर्य किरण यानी यूवीए रेज ये डर्मिस लेयर तक पहुंचती है और आपके यानी इलास्टिन कोलेजन को ड्राई करता है। सोचो, अगर रबर बैंड ड्राई होता है तो वो टूटने वाला ही है। तो जिन्हें चाहिए कि झुर्रियां जल्दी ना आए, तो उन्होंने फिर से सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। और उसके साथ अंदर से प्रोटीन लेना भी जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारा इलास्टिन और कोलेजन फाइबर बनता है। तो सेपरेटली आप कोलेजन सैचेट्स मिलते हैं वो भी ले सकते हैं, या इंटरनली आपका प्रोटीन इंटेक बहुत बढ़ना चाहिए। और सबसे इंटरनल लेयर होता है हाइपोडर्मिस। आप जैसे न्यूट्रिशन लोगे उस हिसाब से आपका ये हाइपोडर्मिस बनेगा, और ये हाइपोडर्मिस से ही धीरे धीरे ऊपर आके वो सबसे एपिडर्मिस तक आ जाता है। इसलिए अंदर से अच्छा रहो, आप बाहर से भी अच्छा दिखोगे। ओके, अभी हम लोग जिसके लिए आप रुके हैं देख रहे हैं एक्सटर्नल केयर। तो एक्सटर्नल केयर में डेली कम से कम 2 बार करनी ही करनी है। तो उसमें हम एकदम शॉर्ट में डिटेल में बाद में बोलती हूँ, लेकिन पहला स्टेप होना चाहिए क्लीनिंग। वो कैसा, वो बाद में बोलती हूँ। जब तक आप क्लीन नहीं करोगे तब तक आप रिपेयर नहीं कर पाओगे। रिपेयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि पिंपल्स के प्रोडक्ट्स, या फिर आपके एंटी एजिंग के, या फिर आपके काले धब्बों के, ये जो भी रिपेयरिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, जब तक आप क्लीनिंग नहीं करते, तो रिपेयरिंग के प्रोडक्ट्स उतना इफेक्टिव नहीं रहते। ओके, और लास्ट में यूज करना होता है प्रोटेक्शन। डेली केयर का ये रेजिम है, पहले क्लीनिंग करो, फिर रिपेयरिंग का कुछ लगाओ, एंड देन प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या आ गया? सनरेज से प्रोटेक्शन चाहिए, पोल्यूशन से प्रोटेक्शन चाहिए। ये थ्री स्टेप्स हुए, और ये दिन में 2 बार करने। और फिर बाद में आता है वीकली केयर। वीकली केयर में क्या होता है? सबसे पहले वो होता है स्क्रब। स्क्रब कौन यूज कर सकता है? अबाउ 16-18 ही उन्होंने ही स्क्रब यूज करना है, क्योंकि आप देखते हो ना बचपन में जो भी गोरे बच्चे हो, काले बच्चे हो, कैसे भी हो, उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, उनकी स्किन बहुत ग्लो भी करती है, और वो बहुत स्मूथ भी होती है। वो क्यों? क्योंकि उनके स्किन के ऊपर डेड स्किन नहीं जमी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, आपके चेहरे के ऊपर डेड स्किन आती है, और वो निकलना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी ये डेड स्किन नहीं निकलती, तब तक आप कुछ भी प्रोडक्ट्स लगा लो, उसका इफेक्टिवनेस आने वाला
नहीं है, और आपको अगर अच्छी ग्लोइंग और स्मूथ स्किन चाहिए तो आपने स्क्रब करना है। और स्क्रब कभी भी रोज नहीं करना है, बहुत लोग रोज यूज करते हैं, उसे ट्वाइस अ वीक ही यूज करना है, सिर्फ 2 बार यूज करना है। और जिन्हें पिंपल्स है उन्होंने बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। पिंपल्स जाने के बाद जो भी दाग धब्बे रह जाते हैं उसे निकालने के लिए आप स्क्रब यूज कर सकते हो। फिर फेशियल मसाज होता है, जो हम लोग 10-15 मिनट मसाज करते हैं, वो होता है फेशियल मसाज। फिर से मैं कहती हूँ, जिनकी ऑयली स्किन है उन, या ऑयली नहीं, जिनकी पिंपल है, तो उन्होंने फेशियल मसाज नहीं करना चाहिए। और फिर आता है फेस पैक। फेस पैक बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, यानी पिंपल के लिए होते हैं, ग्लो बढ़ाने के लिए होते हैं, टैन निकालने के लिए होते हैं। सो अलग अलग है। सो मैं उसके बारे में बाद में बात करती हूँ। ओके। सो ब्रांड्स, इतने मैंने जैसे कहा इतने सारे ब्रांड्स है, फिर भी स्किन प्रॉब्लम क्यों क्यों दिख रहे हैं? तो क्या आपको लगता है शाहरुख खान जो फेयर एंड हैंडसम की एडवर्टाइज करता तो वो खुद यूज करते होंगे? ऐश्वर्या जो लक्स का एडवर्टाइज करती है तो वो खुद यूज करती होगी? बिल्कुल नहीं। हमें पता है कि ये लोग प्रोडक्ट्स ये नहीं यूज करके, अरे उनके एक एक प्रोडक्ट 10-10 20-20 हजार का होता है, वो ये प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर सकते। सो कौन से ब्रांड यूज करना है पता ही नहीं चलता ना। ये ऐसे जो ब्रांड्स है ना, उनका कभी एडवर्टाइज ही आपको दिखेगा नहीं। जैसे हमें ज्यादा करके मर्सिडीज और ऑडी, इन गाड़ियों की एडवर्टाइज नहीं दिखती है ना, वैसे ही है। ओके। सो एक है एश्योर ब्रांड, ये इसकी खासियत क्या है? इट इज पैराबिन फ्री प्रोडक्ट। ये पैराबिन क्या होता है? आपका हर पर्सनल प्रोडक्ट जो होता है ना घर में, तो उसके अंदर ये पैराबिन दिखेगा। पैराबिन क्या है? तो ये प्रिजर्वेटिव होता है और ये बनता है अल्कोहल एंड एसिड से। इमेजिन कीजिए आपका स्किन केयर के प्रोडक्ट्स पैराबिन से बन रहे हैं, तो ये कितना हानि पहुंचाता है। सो ये एश्योर ब्रांड जो है ये पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स है। फिर आता है एक एश्योर का नेचुरल ब्रांड जो है पैराबिन फ्री, उसके साथ वो सल्फेट फ्री भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फेट फ्री यानी हमारे चेहरे को डैमेज भी नहीं करेगा और स्किन को ड्राई भी नहीं करेगा, और उसके साथ वो वेगन भी है। फिर आता है मेरा फेवरेट, जिन्हें लगता है ना कि आपकी स्किन देख के लोग बोले आप ना, आपकी स्किन अलग है, वो अलग ग्लो करती है, आप कुछ अलग यूज करते हो क्या, आपको ऐसे वाव वाली फीलिंग चाहिए ना, तो ये स्किन फॉर्मूला 9 इज द बेस्ट 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 प्रोडक्ट। और मैं खुद पिछले कितने सालों से मैंने पार्लर में जाके कभी फेशियल नहीं किया। मैं सिर्फ आईब्रोज के लिए या हेयर कट के लिए जाती हूँ। जो आज मैं जो यूज करती हूँ वही बताने वाली हूँ। हम लोग एडवर्टाइज में देखते हैं वो यूज नहीं करते फिर भी बताते हैं, लेकिन मैं जो खुद यूज करती हूँ उसी के बारे में डिटेल बोलने वाली। और जब भी मुझे कोई मिलता है, मैं कैसी दिखती हूँ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेरे फीचर्स तो फिक्स है, लेकिन मेरी स्किन ग्लो करती है कि नहीं, मैं ग्लो करती हूँ कि नहीं, मेरी स्किन के ऊपर कुछ पिंपल्स दाग धब्बे तो नहीं है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। और यस, मेरी उम्र से मैं थोड़ी छोटी दिखूं तो कोई भी लेडीज है या जेंट्स है उन्हें वो चीज तो अच्छी लगती ही है। ओके। यस, क्लीन करना है तो कैसे क्लीन कर सकते हैं? तो कितने मैं जिन्हें भी पूछती हूँ आप आपका चेहरा कैसे क्लीन करते हो, तो वो जल्दी से बोल देते हैं कि मैं सोप से क्लीन करती हूँ। या कुछ तो बोलते हैं मैं तो पानी, मैं तो कुछ भी नहीं यूज करती, बहुत प्राउडली बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं यूज करती हूँ, मैं तो सिर्फ पानी से चेहरा धोती हूँ। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपका, आपके कपड़े हैं, आपके बर्तन है, आपकी फर्श है, आप क्या सिर्फ पानी से धोते हो? नहीं ना, उसकी क्लीनिंग के लिए कुछ लगता ही है। वैसे ही हमारे स्किन के लिए भी पूरे 100% क्लीन होने के लिए कुछ ना कुछ तो लगेगा ही। तो सोप्स आर नॉट सेफ फॉर योर फेशियल स्किन। क्यों सेफ नहीं है? क्योंकि उन सोप के अंदर होता है, सोप आर अल्कलाइन बेस्ड, और हमारी स्किन का जो पीएच है उसके साथ वो उसको डिस्टर्ब करता है। और हमारी जो स्किन की प्रोटेक्शन लेयर है तो वो होती है एसिड मेंटल, यानी वो जो कवरिंग है वो एसिडिक होती है। क्यों एसिडिक होती है पता है? ताकि जो भी पोल्यूशन है, जो भी गंदगी है, उसका इफेक्ट हमारी स्किन के ऊपर न हो। वो एसिड की एक अच्छी सी स्किन कवर होता है। एंड अगर हम सोप यूज करते हैं तो वो एसिड मेंटल को डैमेज करता है, और वो डैमेज होने के कारण हमारी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है और हमारी स्किन प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो कभी भी स्किन को सोप नहीं यूज करना है। तो फिर चेहरा कैसे साफ करें? जब भी आपको चेहरा साफ करना है
एक रिक्वेस्ट है, जो भी इन बैठे हुए हैं उनका ही वीडियो ऑन कीजिएगा सर, जिनकी और पोजीशन है प्लीज या उनकी वीडियो ऑफ रखिएगा। आई रिक्वेस्ट यू सर, आप देख लो। यस। एश्योर, फिर चेहरा कैसा धो सकते हैं हम? तो एक होता है फेस वॉश। फेस वॉश कैसा होना चाहिए? जो 100% सोप फ्री हो। ये लास्ट में जब मैं आऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे पहचान पाओगे कि प्रोडक्ट सोप फ्री है या नहीं, फेस वॉश सोप फ्री है कि नहीं। ओके जो एश्योर का फेस वॉश है वो नीम से और गाजर से बना हुआ है। वो स्किन को हाइड्रेट करता है। अगर स्किन ड्राई है तो उसके लिए, ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ओके ये फेस वॉश। और दूसरा होता है विटामिन सी फेशियल फोम। स्पेशली जिनकी बहुत ऑयली स्किन है, जिनको बहुत पिंपल्स है, तो मैं उनके लिए रिकमेंड करूंगी कि आप विटामिन सी वाला फेशियल फोम यूज कीजिएगा। अल्टीमेट रिजल्ट देता है। मैंने जिन्हें जिन्हें भी सजेस्ट किया है वो चेहरा साफ तो करता ही करता है, और पिंपल्स के कारण या एक्ने के कारण जो सूजन आती है वो उसका इन्फ्लेमेशन भी कम करता है, थोड़ा सा पिगमेंटेशन कम करने भी हेल्प करता है, एंड ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छा है। लेकिन फेस वॉश जो है तो ना सिर्फ ऊपर की गंदगी साफ करता है, आपको एक्चुअली डीप क्लीन करना जरूरी है। तो ये डीप क्लीन कौन करता है? तो ऑब्वियसली वो क्लींजर यूज कर, क्लींजर से ही डीप क्लीनिंग होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक एश्योर का क्लींजर टोनर है एंड दूसरा स्किन फॉर्मूला 9 का डीप क्लींजिंग ऑयल। जो ये छोटे बच्चे हैं, टीनेजर है, या जो अफोर्ड नहीं कर पाते ना, तो उनके लिए एश्योर क्लींजर अच्छा है। लेकिन जो अफोर्ड कर पाते हैं और जो स्किन के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि क्लीनिंग करना है तो डीप क्लीनिंग ऑयल से ही कीजिएगा। और डीप क्लींजिंग ऑयल की खासियत है कि वो ऑयली स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, सबके लिए वो बेस्ट है। और एक्ने क्लॉग प्रोन, यानी वो प्रिवेंट करता है एक्ने और पिंपल्स को और एजिंग साइंस को भी। सो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन कभी भी डीप क्लींजिंग ऑयल इज माय चॉइस। ओके सो मॉइस्चराइजर्स में क्या यूज कर सकते हैं? हमारे पास तीन ऑप्शंस है। एक है डेली मॉइस्चराइजर, एक है नेचुरल का मॉइस्चराइजर, एंड एक है स्किन फॉर्मूला 9 का हाइड्रेटिंग लोशन। ये अभी में जो बात, ये जो दिख रहा है फोटो या जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये दिस इज फॉर ऑयली ड्राई स्किन। ऑयली स्किन का भी बात करने वाली हूँ। ओके क्लीनिंग के लिए तो मैंने बोल दिया क्या करना है, लेकिन मॉइस्चराइजर ये अभी ड्राई स्किन के लिए है। छोटे बच्चे हैं जिनकी स्किन ड्राई है तो उनके लिए एश्योर का डेली मॉइस्चराइजर चल सकता है, छोटे बच्चे हैं ना, टीनेज वाले। और जिनकी थोड़ी ज्यादा ड्राई है तो उनके लिए मैं कहूंगी कि एश्योर का डे क्रीम यूज कीजिएगा। और जिनकी ज्यादा ड्राई है, बहुत स्केली है, बहुत सफेदपन आ जाता है, और एजिंग साइंस भी दिख रहे हैं, और अबाउट 25 है, तो स्किन फॉर्मूला 9 का इंटेंस हाइड्रेशन लोशन बेस्ट 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 ऑप्शन है। मैं खुद कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ? तो इंटेंस हाइड्रेशन लोशन यूज करती हूँ, क्योंकि मैं अबाउ 40 हूँ तो मुझे वो यूज करना ही चाहिए। मैं पार्लर में नहीं जाती, जो पार्लर में जाके मेरा 1000-2000 का मंथली खर्चा है वो मैं तो नहीं करती हूँ। साल के में 10-12 हजार तो मैं ऐसे ही सेव कर लेती हूँ, तो मैं तो कौन से भी प्रोडक्ट अफोर्ड कर पाती हूँ। ओके फिर आता है मॉइस्चराइजर्स फॉर ऑयली स्किन। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है एलो कुकुम्बर एक्वा जेल। जो छोटे बच्चे हैं, जिन जो या जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए एलो कुकुम्बर एक्वा जेल, या जिनको ज्यादा पिंपल है उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। और जो अफोर्ड कर पाते हैं तो उनके लिए यूथ एलिक्सर ऑयली स्किन का मॉइस्चराइजर है। और ये नया प्रोडक्ट आया है विटामिन सी जेल क्रीम। ये छोटी सी डिब्बी है लेकिन बहुत मस्त काम करती है। जिनकी ऑयली या जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो उनके लिए विटामिन सी जेल क्रीम बहुत इफेक्टिव है। एक्चुअली विटामिन सी ऑल टाइप के लिए चल जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये टीनेजर फेवरेट क्रीम है, इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है विटामिन सी जेल क्रीम। उनके जल्दी पेरेंट्स उतना देते नहीं है, वो खुद कमाते भी नहीं है, तो कम रेंज में मैं क्या ले सकती हूँ? तो विटामिन सी जेल क्रीम इज बेस्ट फॉर दैट। ये वाला छोटा सा डिब्बी आता है।
और जैसे मैंने कहा कि सूर्य किरण के कारण ही हमारा कालापन आता है, सूर्य किरण के कारण ही एजिंग साइंस यानी झुर्रियां जल्दी आती है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, सन प्रोटेक्शन 30 भी है और सन प्रोटेक्शन 40 भी है। एक जमाना था कि जब हमें SPF 15 चल जाता था, लेकिन अभी सूर्य किरण ज्यादा प्रखर हो गए हैं, और जो हमारा जो प्रोटेक्शन लेयर था ना, सूर्य और हमारे धरती के बीच में एक ओजोन लेयर था, वो जग जगह पे फट गया है। इसके कारण सूर्य किरण डायरेक्टली डैमेज करते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कीजिए, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग समर्स है, जो ज्यादा ही प्रखर सूर्य किरण है, तो वहां पे सन प्रोटेक्शन 40 यूज करना जरूरी है। फिर आता है नाइट केयर। आई बिलीव कि नाइट केयर बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि रिपेयरिंग, हम सोते हैं ना तो बॉडी रिपेयरिंग को जाती है। क्यों सोते हैं? रिपेयर करने के लिए। इतना ही समझ लो, जो सोते नहीं है उनकी बॉडी रिपेयर नहीं होती है। ओके, सो जब रिपेयरिंग चल रही है और तब हम लोग अगर कुछ स्किन रिपेयर करने के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से रिजल्ट देते हैं। तो एक पहला प्रोडक्ट है एंटी एजिंग नाइट क्रीम। तो आपकी फाइन लाइंस को भी कम करता है, रिंकल्स को कम करने में मदद करता है, स्किन की हाइड्रेशन बढ़ाता है, फर्मनेस बढ़ाता है। और जो एफोर्ड कर पाओगे, ये भी एक नया लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है स्किन फॉर्मूला 9 का परफेक्टिंग विटामिन सी सीरम। जो भी सीरम बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जिन्हें भी पिंपल्स है या पिंपल मार्क्स है, तो रिपेयर करने के लिए अगर ये विटामिन सी सीरम रात को लगाते हैं तो ज्यादा रिजल्ट आता है। वो स्किन को बहुत अच्छी तरह से नरिशमेंट देता है। और जैसे मैंने कहा ना कि कोलाजन यानी अपने स्किन के रबर बैंड जो कोलाजन है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने का काम भी ये स्किन फॉर्मूला 9 का परफेक्टिंग विटामिन सी सीरम करता है। और स्किन का हीलिंग अच्छा करता है, डार्क स्पॉट्स भी कम करता है और डार्क सर्कल्स भी कम करता है। ओके, वीकली केयर में मैंने कहा था कि जैसे स्क्रब यूज करना जरूरी है। तो मेरा फेवरेट स्क्रब, जब कुछ भी हो जाए, सुख हो दुख हो, कुछ भी हो जाए, कौन सा भी सीजन में है, मैं वीक में 2 बार कम से कम ये फेस स्क्रब से मैं स्क्रब करती ही हूँ। क्योंकि डेड स्किन नहीं निकलेगी तो अच्छे मेरे मॉइस्चराइजर्स हमारी स्किन के ऊपर काम नहीं करेंगे। ओके, सो ये है स्क्रब जो वीक में 2 बार। ये पहली जो लास्ट वाली लाइन है ना, प्रिवेंट्स इनग्रोन हेयर। हम लोग देखते हैं कि आजकल लड़कियों को यहाँ पे लिप्स के ऊपर ज्यादा बाल आते हैं, यहाँ पे आते हैं। अगर आप अंदर से भी जैसे शतावरी या ओमेगा 3 लेते हो और ऊपर से आप जब अगर रेगुलरली स्क्रब करते हो, तो यहाँ वाले बाल धीरे 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 कम होने लगते हैं। ओके, फिर आते हैं फेस पैक। तो इतने सारे फेस पैक के कौन सा यूज करना है, तो मैं एक एक ही इम्पोर्टेंस बताती हूँ। जिन्हें पिंपल्स है और जिन्हें ग्लो बढ़ाना है, उनके लिए इंस्टेंट ग्लो फेस पैक है। ओके, जिनकी स्किन टैन हो चुकी है, कालापन आ चुका है, जैसे बीच बीच के ऊपर जाते हैं या फिर घूम के आते हैं तो बहुत स्किन टैन हो जाती है, तो उन लोगों या धूप में ज्यादा काम करते हैं तो उनके लिए टैन क्लियर फेस पैक यूजफुल है। फिर आता है यस एश्योर मड मास्क। ये लगाते हैं ना तो आपको तुरंत समझ में आता है, अरे इसके अंदर चंदन और दालचीनी है। और सन टैन भी निकालता है, स्किन को स्मूथनिंग इफेक्ट भी देता है, कूलिंग इफेक्ट भी देता है। एंड जिनकी ज्यादा स्किन ड्राई है तो उनके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप मड मास्क यूज कीजिए। जैसे इंस्टेंट ग्लो था वो ऑयली स्किन के लिए ज्यादा यूजफुल है, और ड्राई स्किन के लिए ये मड मास्क ज्यादा यूजफुल है। और ऑल इन वन चाहिए, यानी आपको टैनिंग भी निकालना है, आपको इंस्टेंट ग्लो भी चाहिए, तो ये चारकोल पील ऑफ मास्क है। लगा लो और 15-20 मिनट में आपको दिख जाएगा कि उसको सूखने के बाद निकालना है। ओके, और भी कुछ है लेकिन वहां पे मैं अभी ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगी। ये फेस ग्लो शीट मास्क मिलते हैं। अगर ये वैसे तो ट्वाइस अ वीक लगाना है, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी होती है कि वो ट्वाइस अ वीक नहीं लगा पाते। तो मैं कहती हूँ कि जैसे आपको कोई फंक्शन है उसके पहले एक दिन लगा लो, दूसरे दिन आप जरूर जरूर
बाकी लोगों से अलग दिखोगे। वो इतना, मैं हमेशा, मेरे पास हमेशा ये रहते ही, फंक्शन के एक दिन पहले मैं लगाती हूँ। तो उसके भी अलग अलग प्रकार है, जो ड्राई स्किन के लिए है, फिर डल स्किन के लिए अलग है, और जिन्हें सिर्फ ग्लो बढ़ाना है, एंटी रिंकल इफेक्ट दिखाना है, ऐसे 3 अलग अलग प्रकार के हैं। ओके, स्लीपिंग मास्क नहीं, अभी मैं, मुझे जो पॉइंट पे आना है कि जिसके लिए आप लोगों ने इतने ने डिस्कस किया था कि आपके प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट प्रॉब्लम है पिंपल। आपको अगर पिंपल के रीजंस, ये पिंपल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हर एक का रीजन अलग अलग है। टीनेज में जो पिंपल होते हैं वो अलग कारण होते हैं, और 35 के दरमियान जो पिंपल्स होते हैं वो अलग कारण होते हैं। सो पहला रीजन होता है ऑयली स्किन। दूसरा होता है इम्प्रॉपर डाइजेशन, यानी जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, साबुदाना, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, ऐसी चीजें खाते हैं, तो उनका डाइजेशन ठीक नहीं होता, एसिडिटी होती है, पेट साफ नहीं होता है, तो उन्हें भी पिंपल्स के, या एक्ने जनरली उनको होता है। फिर डैंड्रफ, अगर यहाँ पे फोरहेड पे अगर पिंपल्स या पिंपल्स आ रहे हैं, तो उन्हें जनरली उसका रीजन होता है डैंड्रफ। आप डैंड्रफ को क्योर कीजिएगा, आपका वहां के पिंपल्स कम हो जाते हैं। एक्चुअली इसे पिंपल नहीं कहते, लेकिन समझना चाहिए, समझता नहीं है, दूसरी लैंग्वेज में बोलूंगी इसलिए उसे पिंपल कहती हूँ। फिर हार्मोनल इनबैलेंस, यस, यही उम्र में जो 15-16 साल से लेके 20-22 साल तक, यहाँ पे हार्मोनल इनबैलेंस या हार्मोन चेंजेस बहुत होते हैं, और उसके साथ उनकी स्किन ऑयली भी बहुत होती है, इसलिए उन्हें पिंपल्स ज्यादा आते हैं। ओके, अगर आप ऑयली स्किन ट्रीट कर लो, उनके हार्मोन्स ठीक कर देते हो, तो पिंपल्स आना बंद हो जाएगा। तो हमारे पास इंटरनल हार्मोन्स ठीक करने के लिए भी कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स है, और एक्सटर्नल केयर, ऑयली स्किन को कंट्रोल में रखने के लिए भी एक्सटर्नल स्किन केयर प्रोडक्ट्स है। और रॉन्ग यूज ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मैंने बहुत बार देखा है कि शादी जब तक नहीं तब तक अच्छे थे, लेकिन जैसे ही शादी हो गई तो स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो दरमियान उन्होंने जो भी स्किन के ऊपर प्रोडक्ट्स यूज किए, मेकअप के प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक जो जो यूज किया, उसके कारण उनकी एक स्किन डैमेज होना शुरू हो गया, और एक बार स्किन डैमेज शुरू हो जाती है वो बढ़ते ही जाती है। ओके, फिर अलग अलग ट्राई करते हैं और खराब कर देते हैं। तो हम लोगों ने जो खुद रिजल्ट लिए हैं, उसके ही ये फोटो है। बहुत लोग बिलीव नहीं करते कि सही में ऐसा हुआ है कि नहीं। यस, 100% ये हम लोगों ने ही लिए हुए रिजल्ट है, उसी के ये फोटो है। ये बिफोर है फर्स्ट वाला, राइट साइड का आफ्टर, लेफ्ट। ये तो बहुत है नहीं, ये ऐसी स्किन प्रॉब्लम है ना, आप कहीं भी जल्दी जाओ, जैसे स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं, यस वहां पे रिजल्ट आता है, लेकिन 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए रिजल्ट आता है। फिर से वो जो, क्योंकि वो दवा हम लोग 2-3 महीने से ज्यादा नहीं ले सकते, कुछ एंटीबायोटिक्स होती है, कुछ स्टीरॉइड्स होती है, तो वो एक लिमिट के ऊपर नहीं दे सकते, और जैसे ही वो बंद कर देते हैं तो वो वापस वो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम जो देते हैं, आप वो स्किन के लाइफ लॉन्ग, मरते दम तक, जैसे हम नहाते हैं तो मरते दम तक नहाते हैं, खाना खाते हैं तो मरते दम तक खाते हैं, तो वैसे ही प्रोडक्ट्स आप मरते दम तक यूज कर सकते हो। सो ये बहुत अच्छे सारी रिजल्ट्स है। ओके, सो इंटरनली क्या लेना चाहिए? तो सबसे पहला प्रोडक्ट या पहला आयुर्वेदिक ये कहूंगी, वो होता है नीम। नीम क्यों? क्योंकि ये एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी वायरल भी होता है। सो जो भी इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए ये नीम की कैप्सूल सुबह शाम लेना जरूरी है, दिन में 2 बार लेना है। जेंट्स है तो बीच में 15 दिन के बाद गैप दीजिएगा, और फिर से आप शुरू कर सकते हो। फिर एलोवेरा, जो भी आपकी स्किन में एक्स्ट्रा ऑयल तैयार हो रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए एलोवेरा जरूरी है। एलोवेरा यानी कोरफड। फिर आता आंवला। ये आंवला जो होता है, विटामिन सी उसमें भरपूर मात्रा में होता है, और पहले के जमाने में हर घर में आंवला का मुरब्बा हुआ करता था, या फिर च्यवनप्राश लोग बहुत खाते थे। क्यों? क्योंकि आंवला
में विटामिन सी बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने रोज कम से कम एक आंवला खाना जरूरी है, लेकिन हर सीजन में मिलता भी नहीं है, और आजकल हम वो इतना खट्टा होता है कि लोग खाते नहीं है। सो आंवला की कॉन्सेंट्रेट पाउडर कैप्सूल में मिलती है, हम डायरेक्टली वो ले सकते हैं। और जिन्हें डाइजेशन के कारण पिंपल्स आ रहे हैं, तो वो टॉक्सक्लीन एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आप वो ले सकते हैं। लेकिन स्किन ऑयली नहीं है और फिर भी पिंपल्स आ रहे हैं, तो समझ लो कि हार्मोन्स के कारण हो रहा है। अगर हार्मोन्स के कारण पिंपल्स आ रहे हैं, तो ही आपको फिर फ्लैक्स ऑयल और शतावरी मैक्स लेना है। ओके, यानी पीरियड्स इरेग्युलर है, अच्छे 3-3 महीने आते नहीं है, या कभी जल्दी आते कभी लेट आते हैं, तो ऐसे समय में शतावरी मैक्स है वो लेना, और उसके साथ ओमेगा 3 के लिए फ्लैक्स ऑयल लेना। ओमेगा 3 ये बहुत अच्छा स्किन के लिए, हेल्दी रखने के लिए सबसे सबसे यूजफुल न्यूट्रिएंट है। ओके, लोग पूछते एक ही प्रोडक्ट बोलो कौन सा है पिंपल के लिए, तो क्लीनिंग के लिए क्लीनिंग कर लो पहले आप विटामिन सी फेशियल फोम या फिर क्लिंजर से, और उसके बाद आपने यूज करना है ब्लेमिश जेल। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि बिल्कुल 8 दिन में लोगों को रिजल्ट 100% आने लगता है, 8 दिन के अंदर आता है। मैंने जिन्हें भी दिया है उन्हें रिजल्ट नहीं आया ऐसे हुआ नहीं है। दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट। ओके, और आपके अगर पिंपल बंद हो जाते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो इसे आप बंद कीजिए और डेली केयर का रिजिम जो है आपके स्किन के टाइप के हिसाब से वो शुरू कर दीजिएगा। ओके, लेकिन कभी भी ध्यान रखना है, कुछ भी रिपेयरिंग के प्रोडक्ट है उसके पहले आपकी स्किन क्लीन होना जरूरी है। और स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स 18 के बिलो 18 बिल्कुल नहीं लगाना है। ये बस वही एक प्रोडक्ट ध्यान में रखिएगा, ये समरी है, ये पीपीटी में रेडी में रखती हूँ क्योंकि कभी कभी लोगों को पीपीटी लगती है। यस, डेली केयर रेजिम फॉर टीनेजर, टीनेजर के लिए बस इतना। उनका पॉकेट साइज भी छोटा रहता है, पेरेंट्स ज्यादा देते भी नहीं है। सो विटामिन सी फेशियल फोम दीजिएगा क्लीन करने के लिए। उसके बाद ये दोनों में से कुछ भी एक चलेगा, विटामिन सी जेल क्रीम या फिर एलो कुकुम्बर एक्वा जेल। अगर स्किन कॉम्बिनेशन की है या ऑयली स्किन है तो आप विटामिन सी जेल क्रीम दे सकते हो, बहुत ही ऑयली है तो एलो कुकुम्बर एक्वा जेल दे सकते हो। और लास्ट में ऑब्वियसली सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। सबसे लास्ट में कुछ भी यूज कीजिए, सबसे लास्ट में आपको सनस्क्रीन यूज करना है बिफोर मेकअप। पूरा स्किन केयर रिपेयर और लास्ट में आपका सनस्क्रीन, उसके बाद आपका मेकअप आता है। हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन यानी गालों के आजू बाजू यहाँ पे जो दिखता है ना उसे हाइपर पिगमेंटेशन करते हैं, ब्लैक ब्लैकपन जो आता है, या फिर आपको टैनिंग होते यानी कालापन आता है, तो उसके लिए अभी मैं बोलती हूँ। तो रीजंस क्या हो सकते हैं, तो पहला रीजन है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पुरुष लोग ज्यादा बाहर रहते हैं, लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन यानी बटरफ्लाई जो पैचेस आते हैं वो लेडीज को आते हैं। ये क्यों? क्योंकि लेडीज का हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें वो ब्लैक पैचेस आते हैं। तो ये वो ठीक, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक कर दो तो वो बाकी का भी आपका चला जाएगा। फिर डेफिशिएंसी, जैसे मैंने कहा मेरी जो कुक थी तो उसको बहुत यहाँ पे बटरफ्लाई पैचेस थे, और उसका एचबी बिल्कुल 7 था, तो मैंने अपनी आयन की उसे सप्लीमेंट दिया। उसको एचबी के कारण मैंने वो सप्लीमेंट दिया, लेकिन एचबी तो ठीक हुआ ही हुआ, उसके पैचेस भी चले गए विदाउट स्किन केयर। सो अंदर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना। जस्ट ओके, फिर सनरेज, जैसे मैंने कहा कि मेलानिन यानी स्किन को जो ब्राउन कलर देता है वो होता है मेलानिन, और सूर्य किरण के कारण वो बढ़ जाता है, तो सनरेज से हमें टैनिंग ज्यादा बढ़ जाती है और हाइपर पिगमेंटेशन और इंक्रीज हो जाता है। या फिर जो भी प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग फेयर एंड लवली, फेयर एवर, बिको टर्मरिक, ये प्रोडक्ट्स होते हैं, या कुछ मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो यूज करें। हमें कभी देखा है कि फेयर एंड लवली सालों से यूज कर रहे हैं फिर भी स्किन गोरी हो गई, ऐसे कभी देखा है किसने? या फिर ब्लीच, ये सबसे डेंजरस अगर कुछ होगा फेशियल के प्रोडक्ट्स में तो वो होता है ब्लीच। मैंने लाइफ में सिर्फ 1 या 2 बार ही ब्लीच किया है, फिर कभी ही नहीं किया, जब मुझे पता चला कि ये सबसे वर्स्ट थिंग है अपने स्किन के लिए। ब्लीच के कारण हम लोग 10-15 दिन तो अच्छे दिखते हैं,
लेकिन वो जो डैमेज कर जाता है वो परमानेंटली, ब्लीच का इफेक्ट आपको नील करने के लिए सालों महीनों लग जाते हैं, उसका जो डैमेज है ना वो नील करने के लिए। सो अगर हम लोग रॉन्ग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, लो ब्रांड के यूज करते हैं, ब्लीच यूज करते हैं, तो उसके कारण भी हमारी स्किन टैन हो सकती है। ये हम लोगों ने लिए वो रिजल्ट्स है, अमेजिंग। ये देखो नाक के ऊपर, गालों के ऊपर कितने से पैचेस थे, कितने दाग थे, अभी वो 2 महीने में उसे रिजल्ट आया है। ये तो बहुत अच्छा, 3 महीने के अंदर ये रिजल्ट है, अमेजिंग अमेजिंग है। थोड़ा सा फोटो का ये रहता है, कैमरा का एंगल बदलता है तो ब्राइटनेस में बदल होता है, लेकिन वो ब्राइटनेस मैं नहीं बोल रही हूँ, उनके दाग की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो वो थर्ड फोटो में बिल्कुल कम हो चुके हैं ग्रेजुअली। फर्स्ट पहला फोटो 3 महीने के बाद, और सबसे लास्ट वाला फोटो, तो इन्होंने क्लीनिंग किया है। और हमारी इसके ऊपर की जो प्रोडक्ट्स है, मैं बोलती हूँ कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं, ये रिजल्ट लिए हैं फरवरी मार्च अप्रैल। आजकल जेंट्स को भी हाइपर पिगमेंटेशन आने लगे हैं। सो इंटरनली विटामिन और बढ़ने के लिए स्पिरुलिना या कॉम्बेटिक लेना जरूरी है। जो नए लोग हैं, ये उन्हें पता नहीं कि ये क्या है स्पिरुलिना, ये क्या है कॉम्बेटिक, तो विटामिन और मिनरल्स के लिए स्पिरुलिना कॉम्बेटिक है। एक हेयर नेल स्किन करके कैप्सूल मिलती है, जिसके अंदर स्किन, नेल और हेयर, इन्हें हेल्दी रखने के लिए जो न्यूट्रिएंट जरूरी है वो कैप्सूल में आते हैं। वो रोज एक कैप्सूल लेना जरूरी है। फिर फ्लैक्स ऑयल क्यों? क्योंकि उसके अंदर होता है ओमेगा 3, और ये ओमेगा 3 के कारण स्किन हेल्दी भी दिखती है, स्किन का ग्लो भी बढ़ता है, जो टैनिंग है वो भी कम होने में मदद होता है। एंड नीम, नीम और एलोवेरा, ये हमारी स्किन को नेचुरल जो मेलानिन बढ़ा हुआ है उसे कम करने में हेल्प करता है, नीम और एलोवेरा। तो पहले के जमाने में एलोवेरा यानी वो वनस्पति को ना लेडीज का फ्रेंड कहा जाता है। तो उसका हार्मोन्स या पीरियड से भी संबंध है और स्किन से भी संबंध है। तो पिंपल कम करने के लिए भी एलोवेरा यूजफुल है, आपके कालापन जो है वो कम करने के लिए भी एलोवेरा यूजफुल है। फिर हीमोग्लोबिन के कारण अगर कालापन आया है तो आपने क्या यूज करना चाहिए फिर? आयरन, यानी हीमोग्लोबिन बढ़ाना जरूरी। नोनी, नोनी या आंवला, ये एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारी स्किन की जो डैमेज है उसे रिपेयर करने का काम करते हैं। नोनी जो है हर सेल को ऐसे पोजीशन में लाते हैं कि न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट करते हैं, हमारी सेल न्यूट्रिएंट्स को एक्सेप्ट करेगा, ऐसे इस नोनी के कारण वो होता है। और दूसरी एक वो करता है रिपेयरिंग। सो नोनी एक तो आपके न्यूट्रिएंट्स को अंदर शरीर के अंदर सेल के अंदर भेजेगा, और उसके साथ साथ जो गंदगी है वो भी बाहर निकालेगा। यस, एक प्रोडक्ट जो डार्क स्किन के लिए यूजफुल है, दैट इज स्किन फॉर्मूला 9 का ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। ये यूज कर लेते हो तो आपको वापस बाहर जाकर कहीं और ट्राई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पिगमेंटेशन तो ठीक करता है, एज के कारण जो स्पॉट्स आते हैं, जैसे उम्र बढ़ती है तो यहाँ पे स्पॉट्स आना शुरू होता है, वो एज स्पॉट्स कम करता है, डार्क पैचेस कम करता है, अनइवन स्किन को भी कम कर देता है, स्किन का टोन अच्छा करता है। ओके, सो फिर से डिस्क्लेमर, बेस्ट रिजल्ट आफ्टर क्लीनिंग। आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपने पहले स्किन को क्लीन करना जरूरी है। और एक ध्यान में रखना है, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के बाद आपने सनस्क्रीन जरूर लगाना है। आपने ट्रीटमेंट तो कर लिया, लेकिन अगर सनस्क्रीन नहीं लगाया तो फिर से स्किन काली होने वाली है। सो पहले यूज करना है क्लिंजर, फिर यूज करना है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, और उसके लास्ट में यूज करना है सनस्क्रीन। ओके, सो ये समरी है तो ये नहीं बताती मैं। यस, एंटी रिंकल, एंटी एजिंग, या आपके स्किन को टोन बढ़ाना है।
टोन अच्छा करना है। पिंपल के कारण जो गड्ढे पड़ जाते हैं ना, यानी स्किन डैमेज हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, डर्मिस लेयर तक डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए जो प्रोडक्ट है, बेस्ट 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 प्रोडक्ट जो है, दैट इज यूथ एलिक्सर। स्किन का ऑयल भी कंट्रोल करता है, लेकिन ऑयल कंट्रोल करता है तो टेक्सचर बहुत सुधार देता है। एंड सैगिंग यानी जो नीची एज के कारण ऐसी नीचे नीचे जो स्किन आती है, तो वो सैगिंग भी वो कम कर देता है। एंड उसके साथ इंटरनली क्या लेना चाहिए, तो प्रोटीन या कोलेजन। स्किन के रबर बैंड को आपको ठीक करना है तो आपने कोलेजन या प्रोटीन अंदर से लेना जरूरी है। एंड ऊपर से आप लगा सकते हो यूथ एलिक्सर। और उसके साथ आता है हेर्नेल स्किन और ओमेगा 3। ओमेगा 3 के लिए फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल। ये रिजल्ट है, अमेजिंग रिजल्ट है ना। आज ही मुझे किसी ने पूछा कि सही में रिजल्ट है कि नहीं, तो 100% रिजल्ट है ये। फिर ड्राई स्किन, जैसे एक उम्र बढ़ जाती है, 40, 45, 50 के ऊपर आ जाते हैं, तो इतनी ड्राई हो जाती है, तो सफेद सफेद नाक के यहाँ पे सफेद दिखता है, यहाँ भी दिखता है, ये जो फोटो में दिख रहा है ना, उस तरह। और उसके लिए मैं खुद जो यूज करती हूँ, मैंने जैसे कहा कि क्लिनजिंग मेरा स्किन फॉर्मूला 9 के क्लिनजर से होता है। एंड क्योंकि मेरी उम्र अभी बढ़ रही है, एंटी एजिंग इफेक्ट चाहिए, मेरी स्किन को मुझे हाइड्रेट रखना है। मैं अगर हाइड्रेट नहीं रखूंगी तो स्किन ड्राई हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी तो एजिंग शुरू हो जाएगा, है ना। सो उसे अच्छा रखने के लिए मैं खुद यूज करती हूँ इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। तो जो भी मेरे उम्र के या मुझसे थोड़े यंग है तो वो ये यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको एंटी एजिंग या आपको हाइड्रेट रखनी है, तो इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम अच्छा है। इसके पहले मैंने जो बताया वो दे रिपेयरिंग के प्रोडक्ट्स, यानी पिंपल के लिए थे, फिर आपके हाइपर पिगमेंटेशन के लिए थे। तो ये स्पेसिफिकली ड्राई स्किन और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, फिर डार्क सर्कल्स। यस, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन कम है तो भी डार्क सर्कल्स आते हैं। टीवी मोबाइल को ओवर यूज हो रहा है तो भी डार्क सर्कल्स आते हैं। जनरली लेडीज के लिए बच्चों के कारण रात को नींद नहीं आती है तो भी डार्क सर्कल्स आते हैं। तो बस, अगर हीमोग्लोबिन है तो आपको आयरन लेना है। स्ट्रेस ज्यादा है इसलिए आपको ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन लेना जरूरी है। और एल आर्जिनाइन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो यहाँ के कालेपन के लिए बहुत इफेक्टिव है। मैंने जिनके डार्क सर्कल सालों सालों तक नहीं गए, उनको अंदर से मैंने ये दिया एंड ऊपर से एक्सटर्नली लिया, लगाया ये 3 मंथ्स में। क्योंकि डार्क सर्कल जाना बहुत कठिन काम है, सबसे कठिन काम तो डार्क सर्कल्स है। तो ये उससे रिपेयर हो गया। आजकल ये सारी चीजें बहुत दिखने को मिलती है कि गर्दन के यहाँ कालापन आता है, या फिर आपके अंडर आर्म्स में खुजली बहुत आती है, और फिर जो भी आप लोग हेयर रिमूवल के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो बहुत डैमेज करते हैं, एंड ये ऐसा कालापन आ जाता है। ओके, तो क्या यूज कर सकते हैं। तो सबसे मैं कहूंगी जिनको भी ऐसे अंडर आर्म्स में कालापन आता है या खुजली आती है, तो उन्होंने मॉइस्चर रिच सोप यूज नहीं करना है, उन्होंने डिसइंफेक्टेंट वाले जो सोप होते हैं वो यूज करना है। जैसे हमारे पास है एश्योर का सोप या फिर जर्म प्रोटेक्शन सोप। मेरी लड़की जर्मनी में पढ़ती है तो उसके पास तो कितने ऑप्शन है वहां पे। तो जर्मनी तो स्किन केयर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है कि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेकिन मुझे यहाँ से उसे हर साल, हर 6 महीने में उसे पूरा ये नीम सोप और जर्म प्रोटेक्शन सोप भेजना पड़ता है, ये इस कारण के लिए। ओके, यस, फिर हो गया। यस, सो मेरे पास क्या फेशियल किट होना चाहिए, तो कम से इन्हें क्या यूज करी, इतना सारा कुछ बोल दिया लेकिन सब प्रोडक्ट्स दिमाग के ऊपर सब मैंने विमान चले गए। तो क्या क्या यूज करना चाहिए। तो एक होता है आपको सिर्फ आते जाते जो फेस क्लीन करना है तो विटामिन C फेशियल फोम या फेस वॉश से। डीप क्लींजिंग जो 2 बार करना है वो क्लींजर से या फिर क्लींजिंग ऑयल से। ये पूरा फेशियल किट में बोल रही हूँ वीक के लिए। फिर हमें जो वीक में स्क्रब करना है,
फिर उसके ऊपर क्रीमी मसाज, अगर ऑयली स्किन नहीं या पिंपल नहीं है तो ही क्रीमी मसाज, नहीं तो जरूरत नहीं है। फिर आपकी जरूरत के अनुसार आपको फेस पैक लगाना है, फिर रिपेयरिंग के जो भी प्रोडक्ट्स है वो लगाना है, और लास्ट में आपको सनस्क्रीन लगाना होता है। तो आपके किट में, जैसे मैं अभी बाद में ये शेयरिंग बंद कर दूं कि मैं क्या मिनिमम 4 प्रोडक्ट यूज करती हूँ डेली, वो बता देती हूँ। ओके, फिर आता है हेयर केयर। तो हेयर केयर का मैं आज नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ रिजल्ट्स बता देती हूँ। यस, ये मेरी सासू माँ के रिजल्ट है, जो उन्हें डाई नहीं करना है, और बहुत व्हाइट बाल जो दिखते हैं वो उतने भी दिखने नहीं चाहिए। तो नेचुरली कैसे कर सकते हैं? तो हमारा जो एशर का हेयर ऑयल है, उसके अंदर अगर हम लोग आंवला के 12-12, 15-15 कैप्सूल डाल देते हैं, उस ऑयल को 15 दिन के लिए वैसे ही रख देते हैं, और फिर वो ये ऑयल यूज करते हैं, तो नेचुरल डाई की तरह होता है। आप देखोगे आंवला अगर काटते हो और थोड़ी देर के लिए हाथों में वैसे ही रख देते हो, तो हाथों को भी कालापन आता है। सो इट इज लाइक नेचुरल डाई। मैं खुद हेयर कलर यूज करती हूँ, लेकिन जिन्हें थोड़ा सा चाहिए कि एकदम सफेद दिख रहे, तो उसके बदले में थोड़ा सा कम हो जाए, या जिनके बहुत थोड़े से ही बाल सफेद है, तो उन्हें जल्दी अभी हेयर कलर यूज नहीं करना है, तो ये वाला हेयर ऑयल के साथ आंवला आप यूज कर सकते हो। ओके, सो ये रिजल्ट है। फिर से हेयर लॉस है, ये हम लोगों ने रिजल्ट लिए हुए हैं खुद। ये तो धुलिया के हमारी ही टीम के, ये वाले भी हमारे टीम के रिजल्ट्स है, ये भी। और इनकी उम्र जब मैंने 2 साल पहले का लिया हुआ फोटो है, तो इनकी उम्र 58 है। 58 में ये हो सकता है खेती वापस आ सकती है। तो वो सप्लीमेंट भी अंदर से लेते हैं, और ऊपर से हेयर ऑयल, उस हेयर ऑयल में कुछ कॉम्बिनेशन है। तो वो हेयर का सेशन जो होता है ना, वो पूरा 1 घंटे का होता है, तो इसलिए मैं अभी उसके ऊपर डिटेल में ट्रेनिंग नहीं लूंगी। हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत अच्छी तरह से हेयर केयर सेशंस लेते हैं। तो नेक्स्ट कोई वेडनेसडे होगा तो अनूप सर से बात करके हेयर केयर का सेशन भी हम लोग अलग से रखेंगे। तो मैंने सिर्फ रिजल्ट्स बताए हैं। डैंड्रफ के लिए भी हमारा एक बहुत अच्छा शैम्पू है। ये रिजल्ट, ये लड़की थी जो 2 साल से वो बेचारी हैरान थी उसकी मम्मी की उसका डैंड्रफ नहीं जा रहा था, और अपना जो डैंड्रफ कंट्रोल का शैम्पू है वो यूज किया, एंड उसके साथ वो जो हेयर ऑयल है एशर का हेयर ऑयल, उसके अंदर रात को 2 नीम के कैप्सूल काट के उसका हेयर ऑयल में उसके हेयर ऑयल में ऐड किया और उसका मसाज किया, और ये विद इन 1 वीक आया हुआ ये रिजल्ट है। ओके, व्हेन वी लुक गुड वी फील गुड। पार्लर में जाके आते ना, फेशियल करके आते ना, उस दिन हम लोग जरूर आईने में ज्यादा देर तक देखते हैं। योर फेस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ यू अदर्स सी व्हेन दे मीट यू। हमें जो भी कोई देखता है तो सबसे पहले क्या देखता है? तो हमारा चेहरा दिखता है। आपकी साड़ी अगर 10,000 की भी हो, जस्ट अ मिनट, आपकी साड़ी 10,000 की हो और आपका चेहरे पे दाग धब्बे सारा कुछ है, तो वो 10,000 की साड़ी भी 1,500 की लगती है। लेकिन आपकी साड़ी सिर्फ 1,000 की है, 500 की है, या कॉटन की साड़ी है, और आपकी स्किन ग्लो कर रही है, तो वो साड़ी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। मैं लेडीज के लिए खास कहना चाहती हूँ कि हम जिससे प्यार करते हैं, या हम चाहते कि जो हमें प्यार करे, वो घर के अंदर है या घर के बाहर है? घर के अंदर है ना। लेकिन हम अच्छे कब दिखते हैं, अच्छे कब रहते हैं? तो लोगों के लिए रहते हैं। जब फंक्शन होता है, जब मायके जाना है, जब फ्रेंड्स को मिलना है, तभी अच्छे रहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड हमारे ऊपर प्यार करे, हमारी घर में रिस्पेक्ट रहे। लेकिन क्या हम रिस्पेक्ट की तरह रह रहे हैं या नौकरानी की तरह रहते हैं घर में? हमेशा खुद को, मैं हमेशा देखती हूँ कि जब मैं बेडरूम से बाहर आती हूँ, तो मेरा जो बेस्ट लुक है, मैं उसी में आना जरूरी है। रात कितनी भी 2 बजे भी मैं घर पहुंचती हूँ, तो लेकिन मैं पहले क्लिनजिंग और मेरा मेरा जो मॉइस्चराइजर है वो मैं लगाती ही हूँ। वैसे मैं कभी सोती नहीं हूँ। तो लोग पूछते हैं आपकी स्किन इतनी ग्लो क्यों करती है? तो बस एक्सटर्नली कुछ भी हो जाए, इधर का उधर हो जाए, आप जैसे रोज दांत साफ करते हो ना, तो वैसे में मेरे चेहरे की रोज क्लीन करती ही हूँ।
अरे सिंपल सी है, 10 फेशियल भी साल में हो जाते हैं ना, तो उसका खर्चा कम से कम 10,000 है। तो उसके हाफ खर्चे में आपके साल भर के फेशियल के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जो ये स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है। मैं जो बता रही हूँ, मेरे पास तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स है, क्योंकि जब हम लोग किसी के ऊपर फेशियल करते तो हर एक प्रोडक्ट होना जरूरी है। लेकिन मैं आते जाते मेरा चेहरा जो साफ करती हूँ तो विटामिन सी से साफ करती हूँ। बेस्ट बेस्ट अमेजिंग फील आता है, उसका फ्रेग्रेंस ही बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं जो 2 बार चेहरा क्लीन करती हूँ तो विटामिन सी क्लींजिंग ऑयल से करती हूँ। तो आप भी क्लिंजर से यूज करते हो, कर सकते हो, या फिर विटामिन सी क्लिंजिंग, विटामिन डीप क्लिंजिंग ऑयल, ये डीप क्लिंजिंग ऑयल है, मैं खुद वो यूज करती हूँ। फिर मेरा स्किन, अभी मैं बोल देती हूँ, बहुत लोग पूछते हैं आपकी उम्र क्या है, तो मेरी उम्र, मैंने ऑलरेडी 51 क्रॉस कर चुकी हूँ, 51 ईयर एंड 6 मंथ हो चुके हैं, 7 मंथ्स हो चुके हैं। बट जब भी मिलती हो मेरी स्किन को आप देखोगे तो इट लुक्स लाइक 45 की जो उम्र होती है ना, वैसे लगती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये उम्र की हूँ लेकिन मैं यंग दिखती हूँ, तो आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी भी उम्र थोड़ा सा 4-5 साल कम हो जाए ना? तो मैं बहुत खुश होती जब भी लोग बोलते हैं ना आपकी स्किन ग्लो करती है, आप क्या यूज करते हो, तो ये ऐसे सवाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन उसके लिए मैं केयर जरूर करती हूँ। मैं कभी कभी मूड अच्छा नहीं हो, दुख में भी हो ना, हाँ हाँ किसी ने लिखा है नहीं लगती 50 को, ये बहुत अच्छा लगता है, कोई भी लेडीज हो ना उसको अच्छा लगता है ये। सिर्फ बाद में ये मैं यूज करती हूँ, सिंस मैं 50 साल के ऊपर हूँ तो मैं हाइड्रेशन यूज करती हूँ। हाइड्रेशन जिनकी भी स्किन ड्राई है उनके लिए यूजफुल है। फिर वीकली केयर में प्रोडक्ट जो स्क्रब है वो पपाया स्क्रब में यूज करती हूँ ट्वाइस अ वीक। तो आप भी ये यूज, ये किसी कौन से भी स्किन टाइप के लिए ये यूजफुल है। अभी मैं जो भी बोला ये हर स्किन टाइप के लिए यूजफुल है, सिर्फ हाइड्रेशन ये ड्राई स्किन के लिए है, ऑयली स्किन के लिए ब्यूथ एलिक्सर होता है। ऑल इन वन में हर प्रकार का फेस पैक लगाती हूँ, मैं हर वीक में अलग अलग लगाती हूँ, हर टाइम अलग अलग होता है। जब मुझे इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो मैं इंस्टेंट ग्लो फेस पैक लगाती हूँ। जब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं ये वाला जो चारकोल पील ऑफ मास्क है ना वो लगाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पूरे फेस के लिए ये पैक लगा लेती हूँ और नाक के लिए ये लगाती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा गाढ़ा लगा देती हूँ और फिर उसको खींच के निकालती हूँ, तो मेरे ब्लैक हेड्स वगैरह भी निकल जाते हैं। और मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो मड मास्क ये मेरा फेवरेट मास्क फेस पैक आता है। लगाती तो मैं सारा कुछ हूँ, लेकिन जब मुझे अच्छा चाहिए, एश्योर कौन सी कंपनी है मैम फेस को लगाने वाला, आपको जिन्होंने इनवाइट किया है उन्हें पता है, मैंने पहले ही बता दिए थे। ब्रांड्स है एश्योर, है एश्योर नेचुरल है, और स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट ब्रांड्स है। सो आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है तो वो आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे ही देंगे, क्योंकि ये आपको आसानी से मिलता नहीं है। आपको शायद किसी फ्लिपचार्ट या अमेजोन पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं उसकी गारंटी नहीं लेती, क्योंकि ये हर जगह पे मिलते नहीं है, इनके आउटलेट्स अलग होते हैं, इनको विशिष्ट ऐप पे ही मिलते हैं ये प्रोडक्ट्स। ओके, सो अगर किसी के सवाल है तो आप कुछ, मैं चैट बॉक्स ओपन कर देती हूँ, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। सी, अगर आपने, किसी ने पूछा है कि एश्योर हेयर ऑयल में अगर एमला कैप्सूल रखते तो उसे छानना है कि ना, आप छान भी सकते हो और नहीं भी, मैंने ऐसे कोई ये नहीं, आपको छानना है तो छान सकते हैं, लेकिन छानना है तो उसके 15-20 दिन, यानी उसको वैसे ही रखो 15-20 दिन, उसका इफेक्ट वो ऑयल के अंदर होने दो, फिर कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी होता है आंवला ऐसे रफ रफ होता है, और अगर ऑयल के अंदर है तो वो भी वैसे लगाते तो सुबह लगाते तो वैसे ही रह जाता है, तो तब हम छान लेते तो चल सकता है। विच वन इज फॉर डैंड्रफ, डैंड्रफ के लिए कौन सा है? तो डैंड्रफ के लिए शैम्पू तो जरूरी है। एश्योर का डैंड्रफ कंट्रोल, या फिर उसे कहा जाता है मॉइस्चर रिच शैम्पू, ये डैंड्रफ के लिए बेस्ट शैम्पू है। बट उसके पहले मैंने जैसे कहा कि एश्योर का जो हेयर ऑयल मिलता है उसके अंदर अगर नीम की कैप्सूल ऐड कर देते हो, 2 कैप्सूल को काटो, वो ऑयल उसके अंदर ऐड करो, क्योंकि नीम क्या है, वो है एंटी फंगल, और डैंड्रफ क्या होता है, एक अलग टाइप का वो ड्राई फंगस ही होता है। सो और नीम इज बेस्ट 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 एंटी फंगल। पहले के जमाने में हम देखते थे ना कि अभी भी कुछ लोग हैं कि हर धान्य में नीम के पत्ते रखा जाते थे ताकि वो खराब ना हो। सो ये नीम मुझे बहुत अच्छा लगता है।
वांग के लिए क्या दे? कैप्सूल? कौन से कैप्सूल दे सकते हैं वांग के लिए? जस्ट ए मिनट। एक मिनट, जिन्हें फोटो निकालना है ना वो निकाल सकते हैं। ओके, सो इंटरनली ये दे सकते हैं वांग के लिए। फोटो निकाल लो। और एक्सटर्नली ये क्लीनिंग करना है, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट कर यूज करना है, और उसके बाद में सनस्क्रीन लगाना है। अगर ब्लेमिश है यानी पिंपल्स या वैसे दाग है तो ही ब्लेमिश जेल है, नहीं तो ब्लेमिश जेल की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 प्रोडक्ट से हो जाता है। एफोर्डेबिलिटी कम है, ज्यादा खर्चा नहीं कर पाते हो, विटामिन सी से फेस वॉश कर लो फिर, और उसके बाद ब्राइटनिंग क्रीम और उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाए तो भी चलेगा। ओके, और कुछ? यस, इरेगुलर पीरियड्स के लिए क्या है, हम लोग हेल्थ सेशन रखेंगे, या आपको जिन्हें भी बुलाया है उन्हें पूछिएगा। हम लोगों का ऑलरेडी लेडीज के ऊपर हेल्थ सेशन हो चुका है, टेलीग्राम में अनूप सर ने वो पोस्ट भी किया है, तो कभी सर बोलेंगे तो वो भी रख देंगे हम लोग इसके ऊपर, क्योंकि ये इरेगुलर पीरियड्स ये बहुत बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। इरेगुलर पीरियड्स यानी वैसे डॉक्टर ही उसमें थोड़ा सा बोल देती हूँ। इरेगुलर पीरियड जनरली पीसीओडी के कारण होते हैं, या फिर आपको ओवरवेट है उसके कारण होते हैं। तो 50% रिजल्ट तो आपको एक्सरसाइज से आता है, और आपका पीसीओडी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो वो भी उससे आपकी इरेगुलर पीरियड्स कम हो जाते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज कीजिएगा, फ्लैक्स ऑयल और एक शतावरी मैक्स करके एक कैप्सूल आती है, वो स्पेशली लेडीज के लिए होती है, वो यूज कर सकते हैं, और उसके साथ कुरकुमाइन प्रोटीन भी दे सकते हैं। तो लेकिन ये समझ में नहीं आएगा अभी आपको, तो उसके लिए अलग से हम लोग सेशन रख सकते हैं। ओके, फुल फेशियल किट एक बार रिपीट करें। ओके, शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप फोटो निकाल सकते हो, अभी नहीं। ये 3 फोटो निकाल लो। डेली केयर ड्राई स्किन के लिए ये रेंज है, फोटो निकालो। मैंने उसमें सारा डीप में दिया है कि फेस वॉश या फेशियल फोम से आप फेस वॉश कीजिए, फिर क्लींजर यूज कीजिए, फिर एशर का मॉइस्चराइजर या डे क्रीम या हाइड्रेटिंग, फिर आता ऑयली स्किन के लिए। फोटो निकालो। यस, फुल किट। फेस वॉश या फेशियल फोम होना चाहिए, क्लींजर होना चाहिए, फिर डेड स्किन के लिए स्क्रब होना चाहिए, अगर ऑयली स्किन नहीं है तो क्रीमी मसाज, फिर फेस पैक, फिर आपका जो भी रिपेयरिंग का प्रोडक्ट है वो, और फिर लास्ट में सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को भूलना नहीं। ओके, ठीक है। आई थिंक हेयर ऑयल कितना लगा के रखना है, रात को लगा लो, और अगर कम लगाते हो तो दिन में भी लगा सकते हो। और सबसे, आपको हेयर प्रॉब्लम है ना, तो बहुत लोगों को लगता है कि हम लोग अगर रेगुलरली बाल धोएंगे तो ज्यादा बाल झड़ते हैं। वैसा नहीं है, अगर आप रेगुलरली बाल धोते हो तो बाल झड़ना कम हो जाता है, क्योंकि जितने बार आप ने कम से कम एक दिन आड़ अगर बाल धोते हो तो डैंड्रफ कम होगा, डैंड्रफ कम होगा तो आपके बाल कम झड़ेंगे। ओके, ये जो भी है जिन्होंने सोलोनी गुप्ता आपके अपलाइन से आपको जिन्होंने भी बुलाया है ना, तो जरूरत पड़ी तो कॉन्फ्रेंस कॉल में आप
क्योंकि कभी कभी ना कुछ अलग इंटरनल प्रॉब्लम भी होते हैं, जिन सिर्फ हम लोग दो चीज लेते हैं, लेकिन उनका उन्होंने लिखा है कि नॉर्मल स्किन है, उसे एलोवेरा नीम दे रही हूँ, फिर भी उनके पिंपल्स नहीं कम हो रहे, और 19 साल के हैं, तो इनका शायद डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ। इसलिए मैंने कहा कि पिंपल्स कौन से कारण से आ रहे हैं, ये पता होना बहुत बहुत जरूरी है। आपको प्रोडक्ट तभी काम करेगा जिस दिन आपको रीजंस पता चलेगा, और उस कारण को आपने ट्रीट करना है, तो आपके पिंपल्स खत्म। शायद आपका बच्चा साबूदाना, वड़ा पाव, बर्गर, पिज्जा या फिर बाहर की चीजें है वो ज्यादा खाते होंगे, मुझे पता नहीं है। आपको ज्यादा पता है तो आप जरूरत पड़ी तो अनूप सर से ने वहां से मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। जस्ट कुछ मैसेज। यस, कैन यू शेयर दिस पीपीटी? मैं अनूप सर को भेज दूंगी, अनूप सर विल शेयर दिस पीपीटी, या फिर मैं ग्रुप में डाल देती हूँ। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नोनी? नोनी नोनी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे जो प्रेसिडेंट थे ना, अब्दुल कलाम जी, उन्होंने तो एक किताब लिखी है नोनी के ऊपर। तो एक किताब में 2 मिनट में नहीं बोल सकती, लेकिन ये सबसे 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 स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। यानी जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर की गंदगी है, वो रिपेयर करने का काम नोनी करता है। और जो भी अच्छे खाना खाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, उसको शरीर के अंदर जाने के लिए भी नोनी हेल्प करता है। तो मैं इतना ही बोल सकती हूँ। हर व्यक्ति ने नोनी लेना जरूरी, मैं लेती हूँ, मेरे हस्बैंड लेते हैं, मेरी मम्मी, मेरी सास, हमारे घर में हर कोई व्यक्ति स्किन के लिए नहीं, लेकिन हेल्थ अच्छी रखने के लिए नोनी लेते हैं। ये सैश्योर फेस वॉश लगाने के बाद आपकी स्किन खिंची खिंची लगती है, क्योंकि उसके बाद आपकी स्किन को जो मॉइस्चराइजर है वो नहीं लगाते। फेस वॉश आपका सिर्फ चेहरा क्लीन करता है। आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ड्राई का मॉइस्चराइजर लगाना बहुत बहुत जरूरी है। आप सोचोगे कि आप बिना मॉइस्चर, नहीं, मॉइस्चराइजर चाहिए चाहिए। मैंने खुद ने कहा था कि मैं इस चीज से चेहरा धो देती हूँ और तुरंत उसके बाद में ये लगाती हूँ। ओके, बर्थ मार्क के लिए कुछ भी नहीं है, जो जन्म से आया उसके लिए कुछ भी नहीं है। वॉट्स मोल्स है, जो मोल्स है, उसको क्या बोलते हो, मुझे हिंदी में नहीं आ रहा है वो शब्द, मस बोलते हैं मराठी में। तो उसके लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन इंटरनली आप अगर नोनी, गैनोडर्मा, कुर्कुमेन ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हो तो शायद इफेक्ट हो सकता है। लेकिन आजकल आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो ना, तो बहुत अच्छे से छोटी सी ट्रीटमेंट से वो निकल जाता है। मैम, what are the benefits? What? ओके ओके। ड्राई स्किन के लिए कोई सीरम, मैं फिर से कहूंगी, ड्राई स्किन के लिए ना आप क्लिनजिंग ऑयल से आप चेहरा साफ कर लीजिए, और ये हाइड्रेशन क्रीम यूज करो। आप कितनी भी ड्राई स्किन हो, कितनी भी ड्राई स्किन हो, क्योंकि मैं ड्राई स्किन की शिकार हूँ, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि दिस इज द बेस्ट इंटेंस, उसका नाम ही वो है, इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम या इंटेंस हाइड्रेशन लोशन। तो ये बेस्ट है। ओके, शीट मास्क किस किस टाइप के लिए कौन सा होता है? तो ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेशन वाला मास्क होता है। अगर आपके पिंपल्स है, ऑयली स्किन है, तो वहां पे भी एक विटामिन सी वाला मास्क होता है। अगर आपको पिगमेंटेशन है, एजिंग साइंस है, उसके लिए भी एक अलग सा विटामिन ई वाला शीट मास्क होता है। ऍसिडिटीमुळे बॉडी इचिंग, तर मग ऍसिडिटी ज्या कारणाने होते ते आधी कमी करावं लागेल, ज्या खाण्यापिण्यामुळे ऍसिडिटी होते ते कमी करावं लागेल। आणि ऍसिडिटी के लिए बेस्ट 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 सोल्यूशन हमारे पास है, वो है एलोवेरा, आंवला